Today we take BSc third year Zoology second paper. Start the second unit, that is immunology. In immunology, we firstly discuss the immunity. Immunity क्या है? Immunity is the capacity of our body to deal with foreign substance. Example: bacteria, viruses, toxin, etc. that enter our body and to render them harmless. इम्यूनिटी हमारे शरीर की वो क्षमता है जो फॉरेन सबस्टेंस के साथ डील करती है. फॉरेन सबस्टेंस क्या है? जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और टॉक्सिन एक्सेट्रा, जो हमारे शरीर में प्रवेश करके उन्हें हानि पहुंचाते हैं. इन्नेट इम्यूनिटी क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट्स में, एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी. पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी. पहले हम पढ़ते हैं इन्नेट इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस. यह एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस है. एंड रिफर्स टू द बेसिक रेजिस्टेंट टू डिजीज, और इसे बेसिक रेजिस्टेंस डिजीज के बेसिक रेजिस्टेंस के लिए रिफ़र किया गया है. इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. यह इन्फेक्शन के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है. इट इज़ नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी. यह नेचुरल या नेटिव इम्यूनिटी होता है दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो जन्म के समय हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है. इट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स. द फर्स्ट, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक. इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि पहला है यह नॉन स्पेसिफिक होता है. दूसरा है लॉन्ग लास्टिक इम्यूनिटी. यह लॉन्ग लास्टिक इम्यूनिटी होता है विदाउट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, बिना इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के. इट प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्स. यह इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है. इम्यूनेट community is consisted different type of barriers to the entry of the foreign agent into our body. innate community बहुत सारे बैरियर्स से मिलकर बना होता है जो हमारे शरीर में फॉरेन एजेंट को एंट्री लेने से रोकता है. अब हम उन बैरियर्स के बारे में बात करेंगे जो बैरियर्स हमारे शरीर में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन फॉरेन एजेंट्स को एंट्री करने से रोकते हैं. जिसमें कि पहला फिजियोलॉजिकल बैरियर है. फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एडाप्टेड वेरियस रूट टू इंटर आवर बॉडी. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश करने के बहुत सारे रास्ते को अपनाते हैं. लाइक जैसे कि थ्रू स्किन के द्वारा, थ्रू इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, नोज के थ्रू और आइज के थ्रू. ऑन ईच रूट, और मतलब सभी रूट पर देयर इज ए बैरियर्स. एक बैरियर्स होता है विच चेक्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करता है टू इंटर द इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में के इपिथेलियल लाइनिंग में प्रवेश करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करता है. एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीट म्यूकस, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो म्यूकस को सिक्रीट करता है विच रिपेल आउट द माइक्रोब्स ऑफ द बॉडी. जो म्यूकस सिक्रीट करता है वो क्या करता है? शरीर में से ए मोस्ट पोटेंट फिजिकल बैरियर इज इन एक्ट स्किन. एक मोस्ट पोटेंट फिजिकल बैरियर स्किन में कार्य करता है. एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट क्रॉस दिस बैरियर. इस बैरियर को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रॉस नहीं कर सकता. इफ़ देयर इज नो कट और वाउंड, यदि वहाँ पर कोई भी कट या वाउंड ना हो. कट या वाउंड ना हो मतलब घाव या कोई कट ना हो. सिमिलरली ऐसे ही द आइज हैव कंजुक्टिवा कैरीड टीयर्स ग्लैंड.
विच सीक्रेट टीयर्स, ऐसे ही जो आँखें होती हैं वो टीयर्स ग्लैंड को कैरी करती हैं जो कि टीयर्स सीक्रेट करते हैं। द टीयर्स आल्सो रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आइज, और जो टीयर्स होते हैं वो भी आँखों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, रिमूव। All these secretion like mucus secreted from digestive and respiratory tract, ये सभी secretions जो हो रहे हैं, जैसे कि म्यूकस सीक्रेट हो रहा है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, सैलिवा सीक्रेटेड फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवा सीक्रेट हो रहा है सैलिवरी ग्लैंड से, टीयर सीक्रेटेड फ्रॉम टीयर्स ग्लैंड, टीयर सीक्रेट हो रहे हैं टीयर्स ग्लैंड से, एंड स्वीट सीक्रेटेड फ्रॉम स्वीट ग्लैंड ऑफ स्किन। और पसीना, पसीना जो होता है, स्वीट जो होता है वो स्वीट ग्लैंड से, स्किन के स्वीट ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है। कंटेन्स मच पोटेंट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, ये सभी जो सीक्रेट कर रहे हैं, सिक्रीशन कर रहे हैं, वो सभी मच पोटेंट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को कंटेन करते हैं, जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है, विच में हाइड्रोलाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइसोजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाइड्रोलाइज कर देता है। बी साइड, इसके अलावा ये क्या करता है, दिस सिक्रीशन, यह सिक्रीशन आल्सो कंटेन डिफेंसेस एंड इम्यूनोग्लोबिन्स, यह जो सिक्रीशन है डिफेंसेस और इम्यूनोग्लोबिन्स को कंटेन करता है, इम्यूनोग्लोबिन्स ए को कंटेन करता है, विच आल्सो प्रोवाइड डिफेंसेस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट डिफेंसेस देता है, प्रोवाइड कराता है। हमारा सेकेंड बैरियर है कम्प्लीमेंट प्रोटीन। कम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारा दूसरा बैरियर है। दीज आर वेरी लो मालिकुलर प्रोटीन आर ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीटेड फ्रॉम लीवर, यह वेरी लो मालिकुलर प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन है जो लीवर से सिक्रीट होता है। दीज प्रोटीन आर डिजॉल्व्ड इन ब्लड, और ये प्रोटीन्स जो होते हैं ब्लड में डिजॉल्व होते हैं, एंड कम्प्लीमेंट द इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो कम्प्लीमेंट होते हैं आल्सो द टी लिम्फोसाइट के। द कम्प्लीमेंट प्रोटीन डेकोरेट द पैथोजन, जो द कम्प्लीमेंट प्रोटीन, जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो पैथोजन को डेकोरेट करता है टू गिव द किलर सेल्स एंड इम्यूनोग्लोबिन्स, किलर सेल्स एंड इम्यूनोग्लोबिन्स देने के लिए। The third barrier is cytokine barriers. Cytokine barrier है, the cytokine are secreted from a group of cells. साइटोकाइन बैरियर जो है वो सेल के ग्रुप से सिक्रीट होता है, एंड प्रोवाइड एंटीवायरल इन्वायरमेंट टू द सेल, और सेल के लिए एंटीवायरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। दीज आर लो मालिकुलर प्रोटीन, यह लो मालिकुलर प्रोटीन होते हैं, एंड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स, और ये कैटेगराइज होते हैं बहुत सारे टाइप्स में, जैसे कि इंटरफेरान, कीमोकाइंस ईटीसी, जैसे कि इंटरफेरान, कीमोकाइंस, इन सभी में कैटेगराइज होते हैं। कीमोकाइंस क्या होता है और इंटरफेरान क्या होता है, ये दो वर्ड्स आ गए हैं जिन्हें हमें जानना होगा। कीमोकाइंस क्या होता है, कीमोकाइंस इज द केमिकल गाइड्स इम्यून सेल टू द साइट ऑफ एक्शन। ठीक, कीमोकाइंस क्या होता है, एक केमिकल होता है जो इम्यून सेल को क्या करता है, गाइड करता है टू द साइट ऑफ एक्शन, एक्शन के साइट के लिए। कीमोकाइंस एक ऐसा केमिकल है जो एक्शन के साइट के लिए इम्यून सेल को गाइड करता है। इंटरफेरान, इंटरफेरान क्या होता है, इंटरफेरान प्रोवाइड द वायरस रेजिस्टेंस इन्वायरमेंट टू द सेल बाय किलिंग इन्फेक्टेड सेल। इंटरफेरान किलिंग इन्फेक्टेड सेल के द्वारा, किलिंग इन्फेक्टेड सेल के द्वारा सेल के लिए वायरस रेजिस्टेंस इन्वायरमेंट प्रोवाइड। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, और फिर हमने पढ़ा इम्यूनिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हमने बताया इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम अभी इन्नेट इम्यूनिटी, इस वीडियो में हमने इन्नेट इम्यूनिटी को पढ़ा, अगली वीडियो में हम आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बताएंगे। इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ा, इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसे हमने पढ़ा।
इनेट इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने ये पढ़ा कि कुछ बैरियर्स होते हैं हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में फॉरेन एजेंट को एंट्री लेने से रोकते हैं। और उन फॉरेन एजेंट में पहला था उन बैरियर्स में पहले हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर पढ़ा कंप्लीमेंट प्रोटीन, तीसरा पढ़ा हमने साइटोकाइन बैरियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।